जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वीकली टेस्ट और जो हम लोग का वीकली टेस्ट है वो 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 तक कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पर एक सेट में आपको 25 प्रश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 25 प्रश्न होंगे ये मिक्स प्रश्न होंगे और ये जो आपका बिहार एसआई और यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये आपको कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। राइट आंसर आप लोग इसमें बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था। देखिए जो प्रथम हुन आक्रमण है किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है। देखिए 7 बहने जो राज्यों का भाग है उसमें से कौन सा नहीं है, तो यह सिक्किम इसमें नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत जो शामिल नहीं होता है उसमें निवेश शामिल नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर का यह कथन है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से अनुच्छेद को कहते हैं संविधान का आत्मा और हृदय, तो बिल्कुल वह कहा जाता है अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा जाता है संविधान का। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। देखिए जो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन, रोमर, हाइगेस और फिर न्यूटन। तो यह जो दिया गया था यह दिया गया था हाइगेस के द्वारा। ठीक है, अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि यदि माता का रक्त समूह ओ है एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा। तो बच्चों में जो संभावित रक्त समूह होगा वह ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ए और बी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो पोचमपाद जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न कह रहे कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का आवंटन आधारित है या कौन सी जनगणना पर आधारित है, तो वह जो देखिए 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। तो देखिए स्वयं जो अपनी आत्मकथा लिखा गया था वो किस मुगल सम्राट के द्वारा, तो बाबर और जहांगीर जो थे अपना जो आत्मकथा है वो स्वयं के द्वारा लिखे थे। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र का अनवार एवं सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। देखिए जो पंचतंत्र का अनवार एवं सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो यह किया गया था हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा। ठीक, आप लोग याद रखिएगा हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ट्रोकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो देखिए जो ट्रोकोमा और ग्लूकोमा है ये आँख से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है कि द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो द्रव चलित मशीनें हैं किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वह पास्कल सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा पास्कल सिद्धांत पर। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो गोल्डन हैंडशेक है ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। जो गोल्डन हैंडशेक है ये कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से वह संबंधित है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री की स्पेन के सर्वोच्च सम्मान
प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भारतीय अर्थशास्त्री वो कौन थे, ठीक, जिसको स्पेन के सर्वोच्च सम्मान जो है प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा, तो यह किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोवर का नाम क्या है, इस रोवर का नाम पूछा गया है क्या है, तो उस रोबोट के रोवर का नाम है वाइपर। क्या नाम है, वाइपर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया गया। देखिए यहाँ पर पॉइंट कार्यक्रम का जो समझौता है ये आपको यहाँ पर किस देश के साथ किया गया है, तो बिल्कुल वह किया गया है इजराइल के साथ। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए जो युवा पीएम योजना है ये आपको शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, युवा पीएम। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक, पर राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरों में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। यहाँ पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल वह स्थित है आपको कहाँ पर, हाँ बिल्कुल मिजोरम में स्थित है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है। देखिए जो WBC है इसका कार्य क्या होता है हम लोग का यही बताना है। तो WBC का जो कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। ठीक है, WBC का कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है कब की गई थी, 1347 में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। तो ये देखिए जो कीमत का निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है, वह मांग और पूर्ति के द्वारा होता है कीमत का निर्धारण। चलिए अगला जो हम लोग का 25वें नंबर प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। यहाँ पर हम लोग का कौन सा श्रृंखला है जो सही क्रम है। पहला है यहाँ पर घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। दूसरा है गरुड़, सर्प, मेढक, कीट, घास। और घास, सर्प, मेढक, कीट, घास, मेढक, गरुड़ और सर्प। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट होगा पहले घास होगा, घास को जो कीट खाएगा, कीट के बाद मेढक खाएगा कीट, और फिर सर्प जो है मेढक को खा जाएगा और गरुड़ जो है सर्प को खा जाएगा। तो ये जो आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला है यह सही है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें जो 20 से अधिक प्रश्न ही सही कर पाए होंगे। खैर आप लोग बताइएगा कि इसमें आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए मिलते हैं अगला जो हम लोग का टेस्ट सीरीज 4 में, तब तक के लिए थैंक्स।